तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन ना आता हो। चाहे पुलिस का एग्जाम ले लो, एसएससी, रेलवे, कोई भी ले लो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से किसी ना किसी तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। तो मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ नया बताऊं इसमें ट्रिक की तरह। नया तो कुछ भी नहीं है, सब पहले किसी ना किसी तरीके से आपको पता ही होगा, बट मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो वीडियो को एंड तक देखना। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि ए रेशियो बी बराबर 3:5, यानी कि ए का मान 3 है, बी का मान 5 है, तथा बी रेशियो सी बराबर 2:3, बी का मान 2 है, सी का मान 3 है, तो ए बी सी का मान क्या होगा। अब अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो बी का मान यहां पर 5 है और यहां पर बी का मान 2 है। ये तो अलग अलग है, लेकिन हमें सिर्फ सिंगल में निकालना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करते हैं वो आप सीख लो। देखो, हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। यहां तो सिंपल सी बात है कि भैया उन्होंने ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ लिया। अब मान लो हो सकता है आपको बी ए सी कुछ भी दे देता है, या सी ए बी दे देता कि इस तरह से बताओ सी ए बी क्या होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यह समझना है कि देखो यहां पर क्या दिया है ए रेशियो बी, यहां पर क्या दिया है बी रेशियो सी। कॉमन देखना है कि दोनों में कॉमन कौन है। आप कहेंगे यहां पर बी कॉमन है, यहां पर भी बी कॉमन, दोनों जगह क्या कॉमन है, बी कॉमन है, दोनों ही जगह बी है। तो जो कॉमन है उसको हमेशा बीच में रखना है, यानी कि जो कॉमन है क्या वो बीच में आएगा। अब देखो हमने बी को बीच में रख लिया तो इससे फायदा होता है कि अभी तो कोई, ये तो आसान क्वेश्चन तो यहां दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब कठिन क्वेश्चन आते तो वहां दिक्कत होती है। इसलिए मैंने कहा जो कॉमन है उसे पहले बीच में रखो। अब ए का मान देखो कितना दिया है, ए और बी का 3:5, तो हमने लिख लिया ए का मान 3, बी का मान 5। नेक्स्ट देखो बी और सी का मान दिया है कितना है, 2:3। तो अब यहां तो ऐसे तो नहीं लिख देंगे कि भाई ये 2:3, उसे मत करना। आपको बी और सी के नीचे ही लिखोगे ना। तो बी का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3, तो ये आ गया 2:3। अब देखो मेरी बात समझना कि मैं यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लोग एन बनाकर करते हैं। देखो जैसे मैंने कहा यहां पर लिखा 3 और 5 और 2 और 3, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि पहले क्या किया है, इस तरह मल्टीप्लाई किया, फिर इस तरह किया, फिर इस तरह किया। देखो 3 2 जा 6, 2 5 जा 10 और ये आ गया 5 3 जा 15। तो वो जिस तरीके से आप करना चाहो कर लो। अब ये तो 3 की बात थी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भैया आ जाएगा आंसर 6:10:15, लगा देना टिक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब 4 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं तो ज्यादा समस्या होती है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि देखो ये खाली जगह जो यहां दिख रही है इसको भर दो, यहां पर भी खाली जगह दिख रही है इसको भर दो। अब भरना किसको है, तो भरना हमेशा अपने पड़ोसी को भरना है। किसको भरना है, हमेशा पड़ोसी को। पड़ोसी कौन है इसका, आप कहेंगे 5, इसका पड़ोसी कौन है 2। बस अब मल्टीप्लाई कर लो। देखो इनको मल्टीप्लाई करते हो, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये आ गया आंसर 6:10:15। यही आपका आंसर है। तो चलो ये तो 2 तरीके हो गए। अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है कि आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखो ए रेशियो बी कितना दिया है, 3:5, तो ऐसा ऑप्शन चेक करो जो 3:5 हो, ए और बी। तो मैं कहूंगा 3:5 देखना ध्यान से, ये कितना है 2 से 3 टाइम्स कटेगा, 2 से 5 टाइम कटेगा, यानी कि 3:5 ये हो रहा है। यहां देखो 2 से 3 टाइम्स कट रहा है, कट तो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है। और अगर आप ऐसे देखोगे 3 से काट के देखो तो 3 2 जा और 3 5 जा, यानी कि 2:5, तो ये तो होगा नहीं। यहां पर 3:5 बिल्कुल नहीं बन रहा है, यहां पर भी 3:5 नहीं बन रहा है, तो यही आंसर है। सपोज दैट मान लो 2 ऑप्शन ऐसे ही होते कि यहां पर भी 3:5 यहां भी 3:5 बन रहा होता, तो हम बी और सी से भी चेक कर लेते। तो इसे भी 2:3 बनना चाहिए। तो देखो 2:3 बन रहा है। अगर मैं इन दोनों को काटूंगा तो 5 से 2 बार कटेगा, 5 से 3 बार कटेगा, तो देखो 2:3 बन रहा है। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं आपको करने के, तो आपको जो भी तरीका पसंद हो आप उससे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 5:7 हो, तो ए रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर देखो आपसे पहला वाला पूछा है और आखिरी वाला पूछा है। क्या पहला वाला पूछा है और आखिरी वाला पूछा है। जब भी पहला और आखिरी पूछता है तो सबसे आसान है कि आप डायरेक्ट क्या करो, यहां पर कितना दिया 2/3, तो 2:3, तो उसको 2/3 लिखो। और ये कितना दिया 5:7, तो 5/7 लिखो। बस आपका आंसर आ जाएगा। पहला और आखिरी निकालने के लिए है तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको 2/3 लिखो, इसको 5/7 लिखो, तो ये आ गया कितना 5 2 10,
और 7 3 21। अगर कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। तो 10:21, बाय बाय टाटा, यही आपका आंसर। बाकी आपको तरीका पता है कैसे करना है। देखो A/B कितना दिया है, ए देखो A B C 3 लोग हैं, A B और C। तो AB दिया है 2:3 और BC दिया है 5:7, 5:7। बस मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो 2 5 10, भाई यहाँ पर क्या भरोगे, 5 इसका पड़ोसी, और यहाँ पर क्या भरोगे, इसका पड़ोसी। तो ये देखो 5 2 10, 3 5 15, 7 3 21। अब आपसे पूछा क्या है, ए और सी पूछा है ना, तो सिर्फ हमें ए और सी की जरूरत है, इसकी थोड़ी ना जरूरत है। तो ए और सी कितना हो गया आपका, आप कहेंगे 10 है ये और ये 21 है। कटता है तो काट लेते हैं, नहीं कटता है तो कोई बात ही नहीं है। तो 10:21 यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A/B बराबर 2:5, B/C बराबर 4:7 और C/D बराबर 9:14 है, तो ABCD का मान कितना होगा। AB कितना दिया है 2:5, BC कितना दिया है 4:7 और CD कितना दिया है 9:14। तो बस ABCD निकालना है, कोई आगे पीछे तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल आप कर सकते हो, डायरेक्ट लिखो ABCD, ABCD। और देखो भाई B कॉमन है, B यहाँ पर कॉमन है तो देखो बीच में, यहाँ पर देखो दोनों जगह C कॉमन है, C बीच में। भाई दो के बीच में होना चाहिए। देखो अगर मैं इन दोनों से देखूंगा भाई BC और CD ने, तो देखो कॉमन क्या है, आप कहेंगे C कॉमन है, तो C को बीच में रखा। ऐसे यहाँ से देखूंगा तो B कौन है, कॉमन है। जब B कॉमन है तो B कौन है, इन दोनों के बीच में। तो बस कॉमन को हमेशा बीच में रखना। मैंने ऐसा क्यों बताया, देखो कॉमन हमेशा बीच में इसलिए रखना है कि अगर ये आगे पीछे होते, मान लो ये B दिया यहां पर होता और A यहां दिया होता, या C यहां होता B यहां होता, तो फिर दिक्कत हो जाती। इसलिए पहले ये देखो कि कॉमन कौन है, जो कॉमन है उसे बीच में रखो। अब हमने इनको रख लिया, तो अब नॉर्मल हम जैसे करते हैं ना वैसे ही करेंगे भैया। ABCD अपनी जगह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, तो कठिन भी नहीं है। तो AB कितना दिया है, आप कहेंगे 2:5, BC कितना दिया है 4:7, CD कितना दिया है 9:14, यही दिया हुआ है। अब देखो भाई क्या करना है, हमें इनको भरना है। क्या, इनको भरना है, यानी कि इनके पड़ोसियों को भरना है। भाई पड़ोसी कौन है, देखो भाई ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये भी 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 खाली जगह है। तो इनको भरो। कैसे भरेंगे, ये अपने पड़ोसियों से मदद मांगे, कहेंगे हमारी मदद कर दो, तो ये 9 वहां पर पहुंच जाएगा। भाई इसका पड़ोसी यही तो है, तो 9 मदद करेगा। अब ये भी खाली है तो कहेगा चलो भाई 9 तुम हमारे पास भी आ जाओ, तो यहाँ पहुंच जाएगा। यहां से देखा इनका पड़ोसी कौन है 4, और यहां से देखा तो इसका पड़ोसी कौन है 7, यहां से देखा तो भैया इसका पड़ोसी 5 है, और यहां से देखा तो इसका पड़ोसी 5 है। बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। 9 4 36, 36 2 72, 9 4 36, 36 इंटू 5 180, 9 7 63, 63 इंटू 5 करोगे तो ये हो जाएगा 315, और 7 5 35, 35 इंटू 14 करोगे तो देखो 35 का 10 में किया तो ये हो गया 350, और 35 का 4 में किया तो ये हो जाएगा 140, यानी कि 350 प्लस 140 हो जाएगा 490। तो 72 180 315 490 कौन सा ऑप्शन है, आप कहेंगे ये बी ऑप्शन, टिक कर दो। देखो ये तो तरीका हो गया, ये तो आपको पता है। अब ये तो नॉर्मल तरीका, लेकिन मैंने आपको एक और तरीका बताया कि आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो और जल्दी आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे कैसे, देखो यहां पर क्या दिया 2:5, तो आप 2:5 चेक कर लो कौन सा ऑप्शन में बन रहा है। भाई 70 to 180, यहाँ 2:5 बन रहा है, तो आप कहेंगे देखो 2 से डिवाइड दो तो ये कितना टाइम जाएगा 36, यानी 36 के टेबल में ये दोनों आना चाहिए। भाई 36 से डिवाइड दिया तो 2 टाइम्स गया 72, 36 से डिवाइड दिया 5 टाइम्स तो ये 180 हो गया। तो ये भी 70 to 182, यानी कि ये भी डिवाइड होगा। तो इन दोनों में तो कुछ खास पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये दोनों आंसर हो सकते हैं, दोनों ही सेम है। अब यहाँ चेक करेंगे, देखो ये 72 और ये 144, तो भाई अब जब ये 2:5 बन रहा है तो ये कैसे बन सकता है, भाई ये तो 144 है, यानी कि ये 2:4 बनेगा। कितना बनेगा 2:4, क्योंकि ये इसका डबल, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखो 36 180, तो अगर मैं 2 से डिवाइड दूंगा तो ये 18 टाइम जाएगा, और जब 18 से मैं इसे डिवाइड दूंगा, यानी कि 18 से देखो 18 से दिया तो 18 से 2 बार गया, और 18 से इसे दिया तो ये 10 बार गया, तो ये तो 2:10 बना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, हमें तो चाहिए 2:5। तो यानी कि ये दो ऑप्शन अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन से भी नेक्स्ट उससे चेक करूंगा, कितना है 4:7। अब 4:7 जहां बन रहा होगा वहीं मैं लगा दूंगा आंसर। कैसे, देखो यही दो ऑप्शन तो बचे, और कोई तो बचा नहीं है। तो देखो 4 से डिवाइड दिया 180 को, किसको 180 को, 4 से डिवाइड दिया 180 को, तो ये जाएगा कितने टाइम्स 45 टाइम्स, 45 टाइम्स गया, तो 45 से ये भी जा रहा होगा, ये भी जा रहा होगा, या 45 से ये जा रहा होगा, ये जो भी जा रहा होगा 45 से, जो 4:7 दे रहा होगा वही आपका आंसर है। तो 45 से अगर मैंने डिवाइड दिया
तो ये गया 4 टाइम्स, कितने टाइम्स 4 टाइम्स गया। 45 से इसे डिवाइड दिया, ये तो डिवाइड ही नहीं होगा, क्या ये तो डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन तो खत्म। 45 से अब जब ये खत्म ही होगा तो यही आपका आंसर है। बाकी चेक करना है तो देख कर लो, 45 से 4 टाइम्स गया और 45 से ये 7 टाइम्स चला गया, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a रेशियो b बराबर 2:3 है, a रेशियो d बराबर 3:4 है तथा e रेशियो d बराबर 3:5 है, तो e रेशियो b बताओ। अब देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको कॉमन क्या मिल रहा है, a और b, और a और d में कॉमन है a, क्या है कॉमन a है, तो a तो बीच में आ जाएगा। अब जब a बीच में आ गया तो स्टार्टिंग में क्या आएगा b, यहाँ पर भाई इन दोनों में a जब बीच में आ गया तो बचा कौन है b, तो b पहले रहेगा। यहाँ पर a और d में a तो लिख चुका है तो बचा कौन यहाँ पर d, तो यानी कि ये b a d आ गया। अब यहां से देखोगे AD है और ED है, तो इन दोनों में कॉमन कौन है D, तो D तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा कौन भैया, यहां पर कौन बचेगा, आप कहेंगे E, क्योंकि A तो लिख चुका है पहले ही, AD तो लिख चुका है, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं, बचा यहाँ पर E बचा है, तो ये हो गया BADE। अब देखो ध्यान से आपसे पूछा क्या है, E और B पूछा है, E और B यानी कि पहला वाला और आखिरी वाला। देखो B क्या है, पहला है, ई क्या है, आखिरी है, भाई यही तो पूछा है, तो दिक्कत ही खत्म हो गई हमारी। जब दिक्कत खत्म हो गई तो हम क्या करेंगे, आप कैसे करोगे भाई, मैंने क्या बताया, जब पहला और आखिरी पूछ लेता है तो आप डायरेक्ट अपॉन में लेके चलो। भैया देखो ध्यान से, ए और बी कितना है 2:3, पहले लिख लो, देखो नहीं तो आप भूल जाओगे। ए और बी कितना है 2:3, यानी ए का मान देखो 2 है, ए का मान 2 है और बी का मान 3 है, तो ये हो गया 3:2। ए डी कितना है 3:4, यही है। और ईडी कितना है, आप कहेंगे 3:5, ईडी 3:5, यहां पर ई कितना आएगा 3, डी कितना आएगा 5। अब देखो लिख लिया इसलिए दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आप भूल जाते कि भैया ये बता क्या रहे हो। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि जब पहला और आखिरी पूछता है तो आप डायरेक्ट अपॉन में लेके जाओ, तो देखो भैया ये क्या हो जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा 3/4, ये कितना हो जाएगा 5/3, बस यही है। अब कट पिट कर लो, देखो आप कहेंगे क्या क्या कट रहा है, तो आप कहेंगे कुछ कट रहा है, हाँ 3 से देखो ये 3 कट गया है, अब तो और कुछ नहीं कट रहा है, तो आपने क्या किया मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15 और 4 2 जा 8, तो 15:8 आ गया। किसका किसका है, बी है यहाँ पर ऊपर, आखिरी में क्या है ई, तो बी का मान 15, ई का मान 8, तो ई, अब पूछा आपसे ई रेशियो बी है, क्या ई रेशियो बी, यानी कि 8:15। देखो अगर ध्यान नहीं दोगे तो आप गलती भी कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर 15:8 भी दिया है और 8:15 भी दिया है, तो हमें ये देखना है कि पहले पूछा क्या है ई, फिर बाद में पूछा है बी, तो ई का मान कितना है, आप कहेंगे ई का मान 8 है, ये ई है, ई का मान 8 है, बी का मान 15 है, तो 8:15, बी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a रेशियो b बराबर 1/2 रेशियो 3/8, सभी बटे में दिए हुए हैं यानी कि अपॉन में दिए हुए, तो पूरा पढ़ने में सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। अब देखो आपको इसे करना कैसे, और पहले समझ लेना, मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो जब भी रेशियो में दिया होता है और दो चीजें बटे में होती हैं तो हमेशा वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती हैं, जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखो आमने सामने के कट भी जाते हैं, ध्यान से देखना, अगर कट रहे होंगे तो कट जाएंगे और नहीं कट रहे होंगे तो आप जबरदस्ती थोड़ी ना काट दोगे, तो भैया जो जो कट रहा है वो काट लो। जैसे कि मैंने कहा देखो भैया ये 2 से 4 बार कट गया, ठीक है, 2 4 8 कटता नहीं, ये 3 3 9 कट गया, और यहां पर देखोगे ये भैया कितना 2 से 3 टाइम्स कट गया, 2 से 2 टाइम्स कट गया, तो अब जो जो बचा उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि यहां पर क्या बचा 4, तो 4 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 4:3, कितना हो जाएगा, ए बी का मान हो जाएगा 4:3, मैं डायरेक्ट पहले लिखे देता हूं, ए और बी का मान कितना हो गया 4:3, यही हो गया। बी सी का मान कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, बी तो लिख चुका है, अब बचा क्या सी, जब भैया बी लिख चुका है तो सी लिखना है, तो हमने सी लिख दिया, तो बी और सी का मान कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर सिर्फ 3 बचा है तो 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 3 बन जाए 3 हो जाएगा, और सी का मान कितना है 5, क्योंकि यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा भी हो, मान लो चलो 1 बचा, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना होगा 5 ही तो होगा, तो सी का मान आ गया 5, 3:5। अब सी और डी देखो, सी तो लिख चुका है तो बचा क्या है डी, तो यहां पर क्या है 3 और यहां पर क्या है 2, तो 2 को ऊपर भेजा तो 5 2 10, यानी कि सी का मान कितना आ गया 10, और यहां पर क्या है 3, तो 3 को ऊपर भेजा तो 3 3 9। तो ये आपको समझना है। बेसिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बता देना, मैं आपके लिए अलग से एक बेसिक की वीडियो बना दूंगा, बट परेशान मत होना, देखो कोई भी बेसिक का डाउट है इसलिए बता देना। अब क्या है वही नॉर्मल हम जैसे करते आ रहे हैं, खाली जगह को भरना है, तो खाली जगह यहाँ पर क्या क्या है भाई, ये भी खाली, ये खाली, यहाँ पर ये खाली, यहाँ पर ये खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, तो पड़ोसियों को भरो, पड़ोसियों को यहाँ पर भरो, तो पड़ोसी कौन है सी का भैया, बी कौन है 3, ये बैठा,
यहाँ डी का पड़ोसी ये 3, यहाँ पर इसका पड़ोसी कौन है 5, यहाँ पर इसका पड़ोसी कौन है आप कहेंगे 3, यहाँ पड़ोसी 10, अब इसका पड़ोसी भी 10, तो बस मल्टीप्लाई कर लो। 4 3 12, 12 10 120, 3 3 9, 9 10 90, 5 10 50, 50 3 150, 9 5 45, 45 इंटू 3 करोगे तो ये हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा 135, सही है कि नहीं। 5 3 15, 15 9 135, ठीक है बिल्कुल सही है। अब कट पिट कर लो, देखो यहाँ कट सकता है, सब कुछ कट रहा है तो आप आराम से काटिए। देखो भैया अगर हम 15 से काटेंगे, क्या 15 से काटेंगे तो 15 से ये कटेगा कितने, 15 6 15 5 70, 15 6 90, यानी कि 15 8 टाइम्स कटेगा। ये कितने टाइम्स 8 टाइम्स, 15 6 90, 15 10 150 और 15 9 135। तो 8 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 9, यही ऑप्शन सी ऑप्शन में टिक कर दो। तो आप इस तरीके से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं टाइम लगा। तो पहले मैंने आपको बताया कि आप चेक भी तो कर सकते हो, कौन कौन, पहला और आखिरी वाले से चेक कर लो, बाकी कोई दिक्कत तो है नहीं, पहले और आखिरी वाले से चेक कर लो। देखो ये तो जैसे काटना था वैसे ही काटना पड़ेगा, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुई, बट अगर पहले आखिरी से अगर आप चेक कर सकते हो तो आपको आसानी होगी। भैया ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 और 3 होगा, तो आप डायरेक्ट देखो 4/3, फिर ये कितना हो गया, तो 3 ऊपर पहुंच गया और 5 तो ये हो गया 3/5, और ये कितना हो गया देखो 10, और ये कितना हो गया 9, तो 10/9। अब जो जो कट रहा है आप काट लो, तो आप कहीं काटेंगे, देखो भैया 3 से 3 कट गया, 5 से 2 बार कट गया, तो 4 दूनी 8, 8/9, 8/9 आना चाहिए किसका, ए का। यहाँ पर ए का, ये ए हो गया है और ये आपका डी हो गया, तो ए रेशियो डी कितना आना चाहिए 8/9। तो 8/9 सिर्फ आपको इसी ऑप्शन में मिलेगा और किसी ऑप्शन में तो है नहीं, तो यानी कि तीसरा ऑप्शन ये टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए रेशियो बी बराबर 2/3 है तथा बी रेशियो सी बराबर 2/3 है, तो 3a² प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रेशियो में a² प्लस 2b² माइनस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखो इस तरह के बहुत सारे एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, सभी क्वेश्चन नहीं ले सकते, बट आपको एक बात समझिए कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको रेशियो दिया होता है, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू रखकर आंसर निकालना होता है। अब देखो अगर आप यहां देखोगे ए रेशियो बी कितना दिया है 2/3, यहां देखो बी रेशियो सी दिया है 2/3, यहां पर बी का मान कितना है, आप कहेंगे बी का मान यहाँ 3 है और यहां पर बी का मान देखोगे तो 2 है, कितना है, यहां पर बी का मान 3 है, यहां पर बी का मान 2 है, तो दोनों ही अलग अलग वैल्यू है। तो आप क्या करो, वही जैसे आप रेशियो निकाल रहे हो नॉर्मल वैसे ही निकाल लो, ए रेशियो बी और बी यहाँ पर कॉमन जो है दोनों बी, तो यानी कि बी बीच में आ जाएगा कॉमन वाला, और बचा क्या सी, तो ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ए बी कितना है, आप कहेंगे 2/3 है, ए बी कितना है 2/3 और बी सी कितना है 2/3, ये भी है। तो बस आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए, जैसे आप करते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा है, चाहे इस तरह मल्टीप्लाई कीजिए या नॉर्मल जैसे करते आ रहे हैं। भाई 2 2 जा कितना हो गया 4, 3 2 जा कितना हो गया 6, 3 3 जा 9, वही वाला तरीका है ना कि यहाँ भरो भाई पड़ोसी को और यहाँ भर लो। तो देखो जब भी 3 लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 लोग हो जाते हैं तो ज्यादा दिक्कत होती है, तो वहां पर भरना पड़ता है। अब देखो यहां पर कितने भाई, ये 3 लोग हैं, हमने डायरेक्ट कर लिया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 4/6/9। कुछ कट रहा है तो आप कहेंगे नहीं कट रहा है, तो 4/6/9 आ गया। अब ए का मान 4 आ गया, बी का मान 6 आ गया, सी का मान 9 आ गया, तो बस यहां पर वैल्यू पुट कर लो। देखो 3a², ध्यान से देखना 3a² बोला है, तो ए का मान कितना है भैया 4, तो 3 × 4, लेकिन ए का स्क्वायर बोला यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर 6, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, डायरेक्ट लिखो 6 का स्क्वायर 36 माइनस सी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, तो ये हो गया एक पेयर। अब रेशियो में है तो भाई रेशियो यही तो बताना, रेशियो में तो बताना, ए स्क्वायर कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2b² तो 2 × बी कितना है, आप कहेंगे बी 6 का स्क्वायर 36 माइनस सी स्क्वायर यानी कि 81, 9 का स्क्वायर, तो 81 को माइनस करना। अब भाई सॉल्व करो तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 16 3 48 प्लस 36 माइनस 81, ये हो गया। और यहाँ पर इसको रखो तो देखो 16 36 प्लस 2 36 × 2 कितना हो जाएगा 72 माइनस 81। अब देखो पूरा प्लस और माइनस कर लो, ये तो सभी को आता होगा प्लस माइनस, तो 48 प्लस 36 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 84 माइनस 81। और ये देखो 72 प्लस 16 करोगे तो ये हो जाएगा 88 माइनस 81। अब तो निकाल लोगे, 84 में से 81 गया तो ये आ गया कितना 3, 88 में से 81 गया तो ये आ गया 7। देखो बिल्कुल मैं माइनस प्लस भी लेके चल रहा हूँ कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो सर आप लोग कंफ्यूज है भैया ये कहाँ से आ गया। तो कितना हो गया 3/7, यही आपका आंसर है, डी ऑप्शन टिक कर दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c है तो a रेशियो b रेशियो c का मान किसके बराबर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप 2 से 3 सेकंड में कर लोगे। कैसे भैया, आपसे पूछा क्या है, a रेशियो b रेशियो c ही तो पूछा है, और कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो आप कहेंगे हाँ यही तो पूछा है। करेंगे कैसे, देखो क्या करना है, अगर आपसे a पूछा है तो भैया a वाला नहीं लिखेंगे, बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 5 जा कितना हो गया 20। बी पूछा है तो बी वाले को नहीं लिखेंगे, तो ये कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15। अब सी पूछा है तो सी वाला नहीं लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बचे हुए को 4 3 जा 12। अब देखो कुछ कट रहा है तो आप काट लो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, आंसर ये हो गया 20 रेशियो 15 रेशियो 12। ये ऑप्शन टिक कर दो। बस ऐसे ही करना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझा दे रहा हूं ऐसा क्यों होता है, नहीं तो आप सोचो कि यार जाने क्या क्या बता देते हो डायरेक्ट, ऐसे नहीं होता। अब देखो पहले समझ लो, भैया क्या लिखा, 3a लिखा, मेरी बात समझना, 3a लिखा है। अब मुझे a का अगर मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा भैया, 3 को नीचे भेजूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे मैंने अभी समझाया था, तो 3 को मैं नीचे भेज दूंगा। अब डायरेक्ट 3 थोड़ी ना आ जाएगा, ऊपर कुछ ना कुछ होगा ना, तो ऊपर हमेशा 1 होगा, क्या होगा 1। तो a का मान कितना आ गया 1/3। ऐसे b का मान है तो b के साथ क्या है 4, तो b का भी मान 1/4 हो जाएगा, भैया 4 नीचे चला आएगा। ऐसे c का मान है तो c का मान कितना जाएगा 1/5। अब मुझे पता करना है कि ए बी सी का मान है कितना रियलिटी में, तो आप क्या करोगे, इन तीनों का एलसीएम लोगे, नीचे वालों का क्या, डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 5 का 60 आ जाएगा, बस 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका रेशियो निकल आएगा। तो आपने कहा ठीक है 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो कटपिट किया तो 3 से ये कटेगा 20 बार, कितनी बार 20 बार, यानी कि ये 20 आ गया। 4 से ये कटेगा 15 बार, तो ये 15 आ गया। 5 से ये कटेगा 12 बार, तो 20 15 12, यही आपका आंसर है। तो बट मैंने आपको ये समझा दिया, इस तरह से करना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए था। तो जो आपको दिया होता है आपको उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आप ए का पूछा है तो इसको तो नहीं लेंगे, बी और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। ऐसे ही बी बताना है तो बी को नहीं लेंगे, तो ए और सी को ले लेंगे, यानी कि 3 5 जा 15। अब सी का बताना है तो सी को नहीं लेंगे, तो बचा कितना 4 और 3, तो 4 से जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का 60% बराबर बी का 40% बराबर सी का 50% हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। बहुत आसान है, देखो यहाँ पर जो जो कट रहा है काट लो भैया। हमने देखो यहाँ पर देखो परसेंट 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 तीनों में कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। का कट रहा है, कट गया। अब देखो क्या, जीरो जीरो यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, तीनों में जो जो सेम सेम है वही काटना। ऐसा नहीं कि इन दोनों में मिल रहा है तो आपने काट दिया, नहीं तीनों में मिलना चाहिए, तो तीनों से हमने काट दिया। अब देखो क्या क्या बचा, आप कहेंगे यहाँ पर देखो भैया ए 6 हो गया, बाकी तो सब कट गया ना। देखो ए बचा है और 6 बचा है, और कुछ तो नहीं। यहाँ पर बी 4 हो गया और यहाँ पर सी 5 हो गया। तो बस अभी तो आपने किया था, कैसे करते हैं बता दो। ए बी सी का मान, तो ए अगर ए का निकालना है तो ए को काउंट नहीं करेंगे, बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा। आप कहेंगे कि ए का मान आ गया, देखो 4 5 जा 20, कितना 4 5 जा 20। बी का मान कितना आ गया 6 5 जा 30। भाई मेन को काउंट नहीं कर, जिसमें कर रहे हैं उसको तो काउंट ही नहीं करना, उसको यानी कि मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। अब सी, तो सी को नहीं लेंगे, यानी कि 6 4 जा 24, तो ये आ गया। अब देखो कट रहा है तो आप कहीं काट लेंगे, हाँ 2 से ये 10 बार कटेगा, 2 से ये 15 बार कटेगा, 2 से ये 12 बार कटेगा, यानी कि 10 रेशियो 15 रेशियो 12। कौन सा ऑप्शन है, 10 रेशियो 15 रेशियो 12, ये ऑप्शन है, टिक कर दो। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं और कितने लोग सही करते हैं। देखो गलत हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप परेशान मत होना, बस कोशिश करना कि इसको सॉल्व करो। अब देखो मैं यहाँ पर एक हिंट दे देता हूँ, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। देखो ये क्या है, परसेंट में, क्या परसेंट में, तो इसे भी परसेंट में चेंज कर लो, इसे भी परसेंट में चेंज कर लो। तो इससे पहले आपने 2 क्वेश्चन किए ही है, वो तो आपको पता है कैसे करते हैं, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। बस आप सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, आंसर जरूर कमेंट में कर देना, और तो कुछ कहना नहीं है। थैंक यू।